हेलो दोस्तों। सपना ने शिमला पहुंचकर लोगों के दिलों में इतनी आग भड़का दी है, इतनी आग भड़का दी कि इस ठंड के मौसम में भी उनके पूरे शरीर में, तन बदन में आग लग गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं उनसे विशेष तौर पर मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की। इस ठंड के मौसम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को अच्छा नहीं देख सकते, किसी का पॉजिटिव ब्लॉग नहीं देख सकते और किसी को खुश नहीं देख सकते। तो कुछ लोग हैं इस दुनिया में, वैसे ही कुछ सपना के हेटर्स हैं। अब उसको इतना बुरा बुरा कह रहे हैं, जबकि सपना अपने काम पे ही फोकस करती है। उसको बिल्कुल इधर दाएं बाएं झांकने से कोई मतलब नहीं। वो किसी के बातों का जवाब भी नहीं देती है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है। और वही सपना का तो वो हाल हो गया है अब कि हाथी चले अपनी राह और कुत्ते भौंके हजार। ठीक, तो वैसा ही सपना का भी हाल हो गया और बिल्कुल सही हाल है उसका। इस समय सपना बिल्कुल अपने बिंदास मूड में है और कल तो वो बिल्कुल रॉक लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी सपना। और उसकी ड्रेस को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत उल्टे सीधे कमेंट किए हैं कि भाई इतने इतने लड़के हैं, इतने इतने जेंट्स के साथ गई है और ऐसी ड्रेस पहनी है। तो जेंट्स उसके सभी भाई हैं जो बचपन से उसके साथ रहे हैं। और वो क्या बुरी ड्रेस थी, उसने जो स्कर्ट पहनी थी उसके नीचे उसने सॉक्स भी पहने थे और पूरी सब कुछ सही लग रहा था यार। नज़रिया देखने का सही करो। वैसे तो बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी, कितनी बढ़िया उसकी बच्चियां लग रही थी, कितनी खुश नज़र आ रही। किसी की खुशी को खुश देखकर खुशी ले लिया करो थोड़ी सी, कि हमेशा लाल मिर्च की तरह जलने भुनने की ही आदत है कि उसका तड़का लगाया जाए और जितने लोग बैठे हो उनकी नाक में धुआं भरे और वो खांसने लगे। तो ऐसे कर्म मत करो। क्या हमेशा माचिस की तीली लेके चलने की आदत डाल रखी है? हाँ, तो कम से कम किसी को देख के खुश रहा करो। खुद नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो शिमला की वादियों को, तो कम से कम सपना की वीडियो के जरिए ही देख लो। भगवान के दर्शन कर लो, उसकी खुशी में खुश रहो, उसकी हर छोटी छोटी चीज में शामिल हो। करके तो देखो कितना अच्छा लगेगा। वहीं उसकी जो हिमाचली ड्रेस उसने वेयर की थी, बच्चों ने की थी, बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी लगी। जिसने देखा है वहाँ ये कश्मीर है हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ की वादियों को जिसने देखा है ना, जिसने महसूस किया या जिसके पास उसके कपड़े भी होंगे ना, वो बहुत अपने को वो समझता होगा खुश नसीब कि भाई मेरे पास तो ये है। जैसे बहुत लोग हैं घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले आते हैं, ऐसे भाई मेरे पास भी है, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड तो थे आर्मी में और हर जगह की मेरे पास जो फेमस चीज़ें हैं ना, फेमस चीज़ें हैं, फेमस है। जैसे कश्मीर का मेरे पास फेरन है और हिमाचल की भी मेरे पास है और बंगाल की भी मेरे पास है। बहुत मतलब जहाँ जहाँ मैं गई उनके साथ सब जगह का है, तो यादें रह जाती हैं। अभी सपना का समय है घूमने का, फिरने का, घूम ले रही है, छुट्टियों में जा ले रही है। तो जब एक ऐसी उम्र आ जाएगी सपना के कि जब सपना बोर लगेगा ये ज़िंदगी कि नहीं अब नहीं जाना कहीं घूमना, बहुत घूम लिया, तो उस समय ये जो यादें रहती है हमारे पास ना, ये ताज़ा कर देती है हमको, एक एनर्जी देती है, एक फ्रेशनेस देती है। आप फील करके देखो। हर हर समय गंदगी में मत उतरो, हर समय अच्छा भी कुछ फील करो, अच्छाई में भी रहो। कम से कम कुछ अच्छे काम तो कर लो, इंसान हो, इंसानियत रखो। तो ऐसी गंदगी, मतलब उसकी एक व्लॉग में भी आपको बुराई लग रही है कि ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई आपके नज़रिए से खराब लग रहा है, लेकिन बहुतों के नज़रिए से बहुत अच्छी लग रही। उसकी एक सब्सक्राइबर मिली थी, कितना उसको ब्लेस कर रही थी, कितनी दुआएं दे रही थी। देखा कभी ये सब भी देख लिया करो। आंख फाड़ के या चश्मा लगा के बैठते होगे जिसका नंबर बहुत पीछे चला गया, तो चश्मा आप फिर से टेस्ट कराओ, अपनी आंखों का इलाज कराओ। देखा, उसको प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और उसको चाहने वाले बहुत लोग हैं। कि दो चार जो कमेंट्स आते हैं ना, ठीक करती है सपना की, सब पर पर्दा डालती है। अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ऐसी खुजली मचेगी, कुछ लोगों को इतनी इचिंग होने वाली है कि चलो अच्छा नहीं जा पाएंगे शिमला तो क्या ड्रेस ही पहन लेते। देखिएगा देखिएगा मेरा इशारा किसकी तरफ, मेरा इशारा आप लोग समझिए। वो ब्लॉग में भी आएगा उसके, आप देख लीजिएगा। वो घर में ही सज के बैठेगी पूरी हिमाचल की ड्रेस पहन के। कुछ इसीलिए देरी हो रही क्योंकि स्क्रिप्ट लिखनी है उसको, वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करेगी। और देखो भाई हेटर्स अगर यहाँ मेरे पास आए ना उल्टा सीधा कमेंट करने, तो गाली
दोगे मुझे ना तो फिर जवाब भी वैसे ही पाओगे, जैसे को तैसा। मेरा हिसाब यही है, जैसे को तैसा ही मिलेगा। जो अच्छे से प्यार से कमेंट करते हो उनको सराखों पे हम बैठाएंगे, और जो उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो उनको फिर सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो डिलीट कर दिए जाओगे या तो भगा दिए जाओगे। वैसे मेरी ऑडियंस तो जवाब दे ही देती, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग इतनी नीचता की हद से नीचे चले जाते हैं ना कि कहने पड़ता ही है, कहने की कोई बात ही नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो साथ में तुमने अपनी लड़की रखी हुई है तुम उसको भी अपने ब्लॉग में लाओ, उसकी भी फोटो खींचो। तो ऐसा नहीं है कि सपना ने फोटो नहीं क्लिक की होगी, देखो उसे झूला भी झुलाया साथ में। जब सब खा रहे हैं तो वो भी वही खाएगी, ये नहीं कि उसके लिए अलग से कोई खाना आएगा या अलग से। उसने देखा जब सपना रोड क्रॉस कर रही थी अपनी दोनों बच्चों को लेकर के, और वो लड़की कार का दरवाजा खोली तो उसकी ड्रेस देखी, उसे लग रहा है कि वो नौकरानी बना के रखती है उसको। कितनी अच्छी ड्रेस उस लड़की ने वेयर की थी। तो तुम लोग मत सिखाओ, तुम लोग उसकी मास्टरनी मत बनो, तुम लोग उसकी टीचर मत बनो। सपना सब कुछ झेल के, अच्छा बुरा, गांव का जीवन, शहर का जीवन, हर जगह झेल के, पूरे हर घाट का पानी पी करके वो वहां पे पहुंची है ना। उसे बहुत एक्सपीरियंस है और उसे बहुत तमीज है, बहुत तरीका आता है, बहुत सलीका भी आता है किससे कैसे मतलब व्यवहार बिहेव किया जाए। अगर वो इतनी मिलनसार, उतनी संस्कारी या उतनी मिक्सअप होने वाली ना होती ना, तो उसके आगे पीछे इतने लोग नहीं घूमते। किसी को अपना टिकट कराने में, अपना ही घूमने में कितने खर्चे आते हो, कितना देखती है वो। ये तो अपना जब भी चलती लाव लश्कर, जैसे एक महारानी के साथ लाव लश्कर चलता है ना, वैसे सपना के जीवन में चाहे एक चीज की कमी हो, वो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन वैसे तो सपना का वैसे पूरा जीवन पूरे रिश्तों से भरा हुआ है, उसकी खुशियां। और सपना अपने भाई को कभी नहीं छोड़ती। ये बॉन्डिंग देखो तुम लोग कितनी नीचता की हद तक गिर जाते हो। कम से कम ये तो देखो, उसका भाई हमेशा खड़ा रहता। तो मैं तो सपना से यही कहूंगी कि सपना तुम घूम आइए, चलो पहली बार गई थी कोई बात नहीं, लेकिन अब की तुम जाना, तुम्हारी भाभी तुम्हारी इतनी हेल्प करती, तुम्हें इतना प्यार करती, तुम अपनी भाभी को भी ले जाना। कम से कम तुम्हारे बहाने वो भाभी भी घूम लेंगी, अच्छा लगेगा। तुम्हारी फैमिली है, खुश रहती है तुमसे, तुम भी खुश रहती हो। अपनों बिना कहीं चैन नहीं है, और अपने बिना भी हम अधूरे हैं। तो सबसे पहले रिश्तों की कदर करना सीखो, चाहे वो हमारी यूट्यूब की फैमिली हो या हमारी खुद के रिश्ते हो। सबकी इज्जत करना सीखो। अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। भगवान, हमारे जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, उनका एक ही फंडा है कि आप जो दोगे वही पाओगे। प्यार दोगे तो प्यार पाओगे, नफरत दोगे तो नफरत पाओगे। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा तो आप उसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो। तुम कोई नहीं होते हो उसको सजेस्ट करने वाले या उसको बताने वाले या उसके प्रति न्याय करने वाले, ठीक है ना। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं सजेशन देने की। तुम सिर्फ अपना क्या करो, तुम ये देखो सपना पहन रही क्या रही है, सपना क्या खा रही है, इन सब में बहुत खर्चे होते। और कोई किसी के पीछे ऐसे ही नहीं घूमता। हमारे ये जो खुद के रिश्ते होते हैं ना, जब तक आप एक हाथ देंगे नहीं, एक हाथ लेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ते भी नहीं चलते। और सब जानते हो, सब हकीकत जानते हो, असलियत भी जानते हो, लेकिन आप लोग को ना सिर्फ सपना के पीछे पड़ने की आदत हो गई है, तो आप कोई ना कोई बहाना निकाल ही देते हो। तो मैं तो सपना से यही कहूंगी, ऐसे ही जिंदगी को एंजॉय करो, ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों को जियो, तो हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिव तरीके से चलती रही है। और सपना से मैं बहुत इस बारे में बहुत खुश हूँ कि उसने अपनी बेटी का बर्थडे यादगार बनाया। पहली बार शिमला गई, लेके गई, अपने भाइयों के साथ गई, किसी गैरों के साथ नहीं गई है। और ये कहने वाले जो ना, ये भोगते रहेंगे, ऐसे ही भोगते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास सिर्फ सपना से नफरत करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी ये किसी को प्यार दे ही नहीं सकते, और देते भी होंगे तो उसमें तराजू से तौलते होंगे कि कितना गया, कितना ज़्यादा आया, कितना कम आया, ठीक है ना। तो ये लोग ऐसे ही लोग हैं। और सपना हमेशा खुश रहो, ऐसे ही अपने बच्चों को देखो, हर खुशियाँ दिखाओ, हर खुशियाँ दो। और अपने जब तक हो सकता है तुमसे सब कुछ ऐसे ही घूमने जाओ, और सबको लेके जाओ, अपनी भाभी को भी लेके जाओ, कभी अपनी मम्मी को भी लेके जाओ, सबको घुमाओ और खुद भी घूमो, और साथ में सबका आशीर्वाद लो, और ऐसे ही जीती रहो। और ये जो भूखने वाले हैं ना, इनको भूखने दो, इग्नोर करो। सपना ठीक भी करती है कि इनको बिल्कुल भी लोड नहीं लेती, बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं समझती। तो ये बिल्कुल एक छोटे से राई के दाने के बराबर है, भोगते भोगते शांत हो जाएंगे जब एनर्जी लेवल एकदम लो चला जाएगा। तो ठीक है, ये था मेरा रिएक्शन वीडियो सपना के बारे में। बहुत पॉजिटिव ब्लॉग था सपना का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारा पूरा वीडियो देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा था कि कम से कम हेटर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम शिमला की वादी
शादियां तो देख लो, सपना की ही आंखों से देख लो, ठीक है ना। तो कुछ तो शांति तुम लोग को रहनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स एंड करती हूँ वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।